हाँ भाई बेटा इधर देखो आप, अपन ने विटामिन टॉपिक पढ़ लिया है। कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है? विटामिन टॉपिक। और विटामिन टॉपिक में बेटा अपन ने वो सभी तमाम बातें कर ली हैं जो हमसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना। पढ़ लिया ना भाई विटामिन टॉपिक को कंप्लीट। चलिएगा, अब आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य को, जिसमें ह्यूमन डिजीज़ अपने को पढ़ना है। हाँ, क्या पढ़ना है भाई? ह्यूमन डिजीज़ पढ़नी है, ठीक है। ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ लिखेंगे आप। ह्यूमन डिजीज, इसको अपन कहेंगे मानव रोग। मानव रोग क्या कहेंगे बेटा? इसको मानव रोग कहेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको मुख्य बेटा बातें याद रखनी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा वही बातें आपको लिखनी है, ठीक है भाई। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन लेवल वालों का कब से है बेटा? 8 तारीख को है। 8 तारीख को किसका है? आपका है 8 तारीख को। चलिएगा, तो आपके लिए आपके वो 2 क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा, जब बेटा हम डिजीज़ को पढ़ते हैं, पहले समझेंगे उसके बाद में लिखेंगे, तो इससे जुड़ी कुछ बातें होती हैं, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं। देखिएगा, डिजीज़ रोग है, इसका शाब्दिक अर्थ यदि अपन बात करें, साथ साथ लिखते रहें। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है भाई व्याधि, व्याधा लिखें, व्याधा। और व्याधा जो शब्द है ये मिलकर के बना है बाधा से। किससे भाई? बाधा। और बाधा का अर्थ होता है रुकावट। क्या होता है बेटा? रुकावट। तो अपन कह सकते हैं कि शरीर में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही अपन क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रोग कहते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में? रोग जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? व्याधा। क्या होगा? और व्याधा है वो ये किससे मिलकर के बना है? बाधा शब्द से। बाधा का अर्थ क्या होता है बेटा? रुकावट, ठीक है। और शरीर में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही हम क्या कहते हैं भाई? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रोग कहते हैं। अब यहाँ पर भाई आपको ये जो रोग है इसको 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है भाई? 2 भागों में। एक तो है बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे जन्मजात रोग। कौन सा रोग बेटा? जन्मजात रोग। पहले नहीं बोले, आप जो बोलोगे गलत बोलोगे, ठीक है। जन्मजात रोग जिसको अपन कोगेंशियल डिजीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कोगेंशियल डिजीज़। और एक होता है साहब अर्जित रोग, जिसको अपन क्या कहेंगे? एक्वायर्ड डिजीज़ कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्वायर्ड डिजीज़। याद रखें, क्या कहेंगे बेटा? एक्वायर्ड डिजीज़, ठीक है। अब ये जन्मजात रोग बेटा, इनका जो आक्रमण होता है, आक्रमण कब होता है बेटा? गर्भावस्था में ही हो जाता है। कब हो जाता है भाई? गर्भावस्था में। आप देखते हैं जब माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है तो 1, 2 और कितने अल्ट्रासाउंड करवाते हैं भाई डॉक्टर? 3, ठीक है। 3 माह के अंतराल में 3 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है ये डोपलर करवाते हैं बेटा। क्या करवाते हैं? डोपलर, जिसको अपन कहते हैं कलर्ड अल्ट्रासाउंड, USG, ठीक है। क्या करवाते हैं? कलर अल्ट्रासाउंड, ताकि माँ के यूट्रस में, माँ के गर्भाशय में जो पल रहा बच्चा है, क्या है भाई? पल रहा जो बच्चा है उसकी स्थिति को देखते हैं, उसके एक एक ऑर्गन्स को देखते हैं कि ये ऑर्गन्स ठीक भी हैं या नहीं।
और कई बार क्या होता है कि कई बच्चे होते हैं, हो सकता है कि उसके एक हाथ नहीं हो, 3 अंगुलियां नहीं हो, नाक नहीं हो, कान नहीं हो, होठ कटा हो, है ना। ऐसी स्थिति डॉक्टर लोग बताते हैं कि भाई आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो बेटा ये रोग कौन से ही गर्भावस्था में ही पैदा हो जाते हैं। कौन से रोग भाई? जन्मजात रोग। और ये जो रोग होते हैं इनका जो आक्रमण होता है भाई, ये आक्रमण कब होता है भाई? जन्म के बाद होता है। कब होता है भाई? जन्म के बाद। और इसके बाद भाई इसको अर्जित रोगों को हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक होंगे संक्रामक रोग, संक्रामक। तो दूसरे कौन से होंगे बेटा? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो होते हैं बेटा फैलते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं ये फैलने वाले होते हैं, और असंक्रामक रोग जो होते हैं ये फैलने वाले नहीं होते हैं। फैलते नहीं। कौन कौन से रोग हैं भाई? कैंसर फैलता है क्या? अरे भैया घर में कोई व्यक्ति है उसको कैंसर हो रखा है और आप उसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो अपने को कैंसर फैल जाएगा क्या? अरे ब्लड कैंसर जब बेटा उसकी दूसरी चीज़ें सेवन करोगे तब फैलेगा। ठीक है। हेलो, हाँ उनको कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ बेटा इधर देखना, फैलते नहीं हैं, जैसे कि कैंसर। ठीक है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ फैलता है? नहीं। ठीक है। और आप लिख सकते हैं जैसे कि ज्वाइंट पेन है, जोड़ों का दर्द है, ये फैलता है? फैलता है बेटा? नहीं फैलता। तो ये होते हैं असंक्रामक रोग। कौन से होते हैं? असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग जैसे कि बेटा आपने देखे हैं विभिन्न प्रकार के जीवाणु से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है। वायरस से फैलने वाले रोग हैं, है ना। और फंजाई यानी फंगी, कवक से फैलने वाले रोग हैं। और आपने देखा होगा कि प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं। और कुछ रोग होते हैं बेटा जो आनुवांशिक डिजीज़ भी कहलाती हैं। आनुवांशिक रोग जो माता पिता से उत्पन्न संतानों में आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये बातें हम करेंगे। और मुख्य रूप से आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? इस संक्रामक डिजीज से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। चलेगा, आप ये बॉक्स बना लें और उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन आप लिखें जो यहाँ से आपसे एग्जाम में वो भली भांति पूछता है। देखिएगा, लिख लिया भाई सभी ने? हाँ बेटा लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो। लिखना भाई, लिखना। रोगों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिजीज। रोगों का अध्ययन, रोगों का अध्ययन लिखना बेटा पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पैथोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में बेटा आप लिखेंगे रोगाणु सिद्धांत। क्या लिखेंगे भाई आप? रोगाणु सिद्धांत। लुई पास्चर। सीधा एग्जाम में पूछता है कि रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? तो रोगाणु सिद्धांत किसने दिया बेटा? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? कौन सा दिया है? रोगाणु सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है बेटा? रोगाणु सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद में आपको मुख्य बात यहाँ पर एक और याद रखनी है बेटा। जैसे कि आपसे पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि भाई यह रोग कैसे फैलते हैं, यह रोग कैसे
फैलते हैं, तो विभिन्न माध्यमों से ये रोग फैलते हैं। तो आप एक छोटी सी लाइन और ऐड करें, लिखना ये विभिन्न प्रकार के रोग, ये विभिन्न प्रकार के रोग विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के रोग विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। ठीक है भाई। अब देखिएगा, इतने डिजीज़ हैं, इतनी डिजीज़ हैं, इनको आप बेटा ऐसे याद करोगे चुटकियों में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि साहब इतने डिजीज़ और हमें बिल्कुल चुटकियों पे याद हो गए हैं। ठीक है, टिप्स पे होंगे ये सारे रोग, और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिएगा, मैं आपसे बात करूँगा कैसे कैसे ये पूछे जाते हैं। हम बेटा यहाँ पर मुख्य रूप से पढ़ेंगे बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग। किससे भाई? बैक्टीरिया से। दूसरा हम पढ़ेंगे वायरस से फैलने वाले रोग। तीसरा हम पढ़ेंगे फंजाई से फैलने वाले रोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग, और इसके बाद में हम देखेंगे जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, ठीक है भाई, जिनका आक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा अपन? बैक्टीरिया के बारे में। तो लिखना बैक्टीरिया जनित रोग या जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग या जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज लिखना बेटा। बैक्टीरिया की खोज मालूम है क्या किसी को? नहीं? आपने पढ़ रखा है डिजीज टॉपिक? ये नहीं लिखवाया? चलो, बैक्टीरिया की खोज लिखना बेटा। लिखना एंटमनी ल्यूवेनहोक। एंटमनी ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की है बेटा? बैक्टीरिया की खोज की है। किसकी खोज की है भाई? बैक्टीरिया की खोज की है। किसने की है? एंटमनी ल्यूवेनहोक ने की है। एंटमनी ल्यूवेनहोक ने की है। ठीक है। उसके बाद में लिखना बेटा बैक्टीरिया के बारे में। लिखना बैक्टीरिया के बारे में। लिखना बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरिया का अध्ययन लिखना बेटा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में लिखना भाई, लिखना बैक्टीरिया से निम्न रोग होते हैं। बैक्टीरिया से निम्न रोग होते हैं, और इसको हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से देखेंगे बेटा? ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और ये ट्रिक है, आप लिखेंगे टिंकू की सीढ़ी में, टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा। टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा। बोलो सभी, वापस से बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छे।
अब देखिएगा वो सारे रोग बेटा यहाँ पर होंगे जो किससे फैलेंगे, बैक्टीरिया से। किससे फैलेंगे, बैक्टीरिया से। जैसे कि यहाँ पर टी जो है हम लिखेंगे जैसे कि टिटनेस, टिटनेस, ठीक है। टाइफाइड नहीं लिखेंगे, टाइफाइड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा आगे लिखेंगे अपन टाइफाइड को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि टीबी। क्या लिख देंगे बेटा, टीबी को हम क्षय रोग भी कहते हैं, काक रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। मैं लिखवाऊंगा सारा ये, ठीक है ना। हाँ, इसको लोक जो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लोक जो। अरे रीट में तो ये भी आया था, काली खांसी भी आया था। क्या आया था, काली खांसी। बाहर नहीं होता है एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होता है, ठीक है। और हो गया तो मान के चलना कि फिर किसी भी कोचिंग का पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। मुझे आपके 2 क्वेश्चन सही करवाने हैं सीईटी के एग्जाम में, जो मेरे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ठीक है। बेटा कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये मैं बता रहा हूँ। आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, फंजाई से होता है, या फिर प्रोटोजोआ से होता है। यदि आपको ये सारे रोगों के नाम याद हैं और ये ट्रिक याद है तो आप झट से पकड़ जाओगे कि भाई ये रोग तो उसमें आएगा, ये रोग उसमें आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है भाई। उसके बाद में लिखना कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन का रोग भी बोलते हैं। इलेवन 12th या फिर 9th-10th में इनके आप वैज्ञानिक नाम रटा करते थे। अरे रटते थे कि नहीं। टीबी का वैज्ञानिक रोगजनक क्या था, रोगजनक नाम। टीबी किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कभी याद किया था, लेप्री को कभी याद किया था। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। कि यहाँ पर क्या है बेटा, साइलेंट है, की का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में सी से लिखेंगे आप सिफिलिस। पहले तो आपको ये सारे रोग याद करवाता हूं मैं। सिफिलिस लिख दिया। उसके बाद में लिखना बेटा डिप्थीरिया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया। गलघोटू भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, गलघोंटू। में से लिखना, ये आपका लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें लिखना मेनिंजाइटिस, सॉरी मेनिंजाइटिस लिखना, मेनिंजाइटिस। क्या लिखेंगे भाई, मेनिंजाइटिस लिख दिया, मेनिंजाइटिस। वैसे आप लिखेंगे बोटुलिज्म। क्या लिखेंगे भाई, बोटुलिज्म लिखेंगे। पहली बार ही सुना है, पहली बार ही होता है सब कुछ, है ना। हाँ, जीवन में पहली बार ही होता है सब कुछ। नौकरी भी आप पहली बार ही लगोगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो पहली बार याद रखेंगे भाई इसको, है ना। पहली बार सुना है तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर स्टार मार्क करना, MTR डालना, मुझे तो रटना है बोटुलिज्म को, ठीक है। अभी तो पता नहीं कितने रोगों के नाम आप पहली बार सुनोगे। फिर लिखना बेटा निमोनिया। निमोनिया को जानते हो, अरे बचपन के दिनों में हुआ करता था। आज ये जो जुकाम वगैरह ये लगती है सब निमोनिया के लक्षण है, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है। उसके बाद में लिखना भाई हैजा। क्या लिखोगे, हैजा। कोरोना हमेशा से ही है, लेकिन कोरोना अब बस नाम पड़ गया कि ये कोरोना है, यही कोरोना का एक रूप है निमोनिया। हाँ, दूषित पानी से, ठीक है। उसके बाद लिखना दूषित पानी और दूषित भोजन से फैलता है, सारी बातें लिखूंगा। पैसे लिखना बेटा प्लेग, काली मौत के नाम से जानते हैं, सुना है बेटा नाम, बहुत अच्छे भाई, काली मौत।
टा से लिखना टाइफाइड, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है साल्मोनेला टाइफी के नाम से। का से लिखना काली खांसी, काली खांसी। साथ में लिखना गोनेरिया। बस यही लिख लो, यही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अभी पढ़ाएंगे, पहले तो ये याद करो आप। जीवाणु से फैलने वाले रोग, ट्रिक बोलो सभी। अरे अभी भी देख के बोल रहे हो, टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा, टिंकू की सीढ़ी में बनी है पटाखा, याद हो गया। टिंकू की सीढ़ी में बनी है भाई, टी से क्या बनेगा टिटनेस, और कू से क्या बनेगा कुष्ठ रोग, सी से क्या बनेगा सिलिफिस नहीं होता, सिफिलिस होता है। क्या होता है भाई सिफिलिस। फिर डी से क्या बनेगा डिप्थीरिया, क्या बनेगा भाई में से क्या बनेगा मेनिंजाइटिस। सभी एक साथ बोलो, ऐसे मत करो। क्या बनेगा मेनिंजाइटिस। उसके बाद में बे से क्या बनेगा बोटुलिज्म, क्या बनेगा भाई नी से क्या बनेगा निमोनिया, क्या बनेगा भाई निमोनिया। है से क्या बनेगा हैजा, पै से क्या बनेगा प्लेग या काली मौत। उसके बाद में टा से क्या बनेगा और का से क्या बनेगा काली खांसी। हो गए सारे रोग याद। अब यहाँ से क्या पूछा जाता है एग्जाम में, पूछता ये है कि निम्न में से वह कौन सा रोग है जो जीवाणु से फैलता है। जीवाणु से फैलने वाले सारे रोग मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से रटवा दिए हैं बेटा, ठीक है। अब देखिएगा, फिर वो ये पूछता है कि इसका रोगजनक क्या होगा, फिर वो ये पूछता है कि इसका प्रभावित अंग कौन सा होगा। भाई ये रोग होगा तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। फिर वो ये पूछता है कि इसका उपचार क्या हो सकता है, इसका उपचार क्या हो सकता है। फिर वो आपसे ये पूछता है कि इसका फैलाव कैसे होता है। ये सारी चीज़ें याद हो गई तो भाई हम तो डॉक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, चलो कोशिश करते हैं आपको बनाने की, है ना। नेक्स्ट आप लिखना विषाणु जनित कुष्ठ रोग। कोड होता है बेटा, कोड, कोड, ठीक है। अगला लिखना विषाणु जनित रोग लिखना। ये सारे याद करवा देता हूं एक बार ताकि स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। लिखो भाई विषाणु जनित रोग। हाँ विषाणु वायरस, क्यूज्ड बाई डिजीज वायरस, विषाणु जनित रोग। सबसे पहले लिखे विषाणु का अध्ययन। हाँ बहुत अच्छे भाई, वायरोलॉजी लिखें। वायरोलॉजी, क्या लिखोगे बेटा वायरोलॉजी लिखोगे, चलेगा। उसके बाद में बेटा इसकी खोज किसने की है, इवानोस्की ने। इसकी खोज किसने की है, इवानोस्की। कहाँ पे, हाँ जी है, जी ये जी है बेटा, ये जी वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, क्या लिखोगे भाई आप, वायरोलॉजी लिखोगे। वायरोलॉजी, ठीक है।
उसके बाद में आप इसकी ट्रिक लिखें। ट्रिक, किसी का नाम रेखा तो नहीं है ना? चलो ठीक है, तो लिखना रेखा होगा भी तो भाई मुझे क्या है ना? हाँ हाँ हाँ, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके, ठीक है। नेक्स्ट लिखना पोइचे। क्या भाई? पोइचे मारने के लिए छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे मारने के लिए छोड़ गई। बोलिएगा सभी। रेखा हमें हिट करके पोइचे मारने के लिए छोड़ गई। वापस से बोलो, फिर बोलो वापस से। रेखा हमें हिट करके पोइचे मारने के लिए, एक बार और बोलो, ठीक है। ये ट्रिक पढ़ लोगे, रोक कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। अब देखिएगा, बात करते हैं। रे से क्या बनेगा, ख से क्या बनेगा, है से क्या बनेगा, में से क्या बनेगा, ही से क्या बनेगा, टे से क्या बनेगा। करके का अर्थ क्या होगा, पो का अर्थ क्या होगा, ए का अर्थ क्या होगा, चे का अर्थ क्या होगा, मारने के लिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, छो का अर्थ क्या होगा, डे का अर्थ क्या होगा, गे और फिर ई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा रेबीज लिखेंगे। नाम सुना है रेबीज का? किससे होता है बेटा ये? कुत्ते से। कुत्ते की लार में रेबडो वायरस पाया जाता है। कौन सा? हाँ रेबडो, रेगडो नहीं, रेहेबडो लिखता हूं बोर्ड पे। रेहेबडो, रेहेबडो वायरस होता है, ठीक है भाई। ये कुत्ते, बिल्ली और बंदर की लार में पाया जाता है और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग होता है वो हमारा CNS होता है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें व्यक्ति पागल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? पागल। उसको जल से डर लगने लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। इसे जलांतक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भाई? जलांतक बीमारी के नाम से जाना जाता है। पहले तो 3 ही इंजेक्शन लगते थे, 7 लगते थे पहले, फिर 3 हुए और अब तो 1 ही कर दिया है। अब तो 1 ही कर दिया है। मैं बचपन में जब तीसरी क्लास में पढ़ा करता था, जब की बात है, नहीं मेरे को 7 लगे थे उस वक्त। तब क्या हुआ, मैं भाई अपने घर से घूमने जा रहा था, सुबह का समय था, मंदिर में जाते थे हम सुबह सुबह, और मेरे घर से दूर जाने के बाद में वहाँ से मेरे को 5 बच्चे मिला करते थे, है ना। और वो साथी मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला जा रहा था। अब सुबह सुबह क्या हुआ बेटा, एक छोटा सा जिसे पिल्ला बोलते हैं, है ना, वो घूम रहा था और मैंने क्या किया, उसको हू कर दिया। क्या कर दिया भाई? अब मैंने निकर सिक पहन रखी थी भाई, कैप्री, है ना, और उसने मेरी जंघा को पकड़ लिया। आज भी कुछ सर्कल्स यहाँ पर हैं, उस कुत्ते ने खाए थे, उस छोटे पिल्ले ने खाए थे, ठीक है। अब भाई मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, रोऊँ वहाँ पे, तो एक महिला उस दर से गुजर रही थी, उसने मेरे को छुड़ाया, ठीक है। तो घूमने तो क्या, फिर भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, ब्लड आ गया था, है ना। फिर इसमें जो भी मिर्ची वगैरह जो डाली थी वो डाली थी, जो अपना घरेलू उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो किया। और उसके बाद में डॉक्टर के पास लेके गए और हर एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे क्या लगता था, टीका लगता था। क्या लगता था बेटा? टीका। जब वो लेके आता है ऐसे भर के, तो मैं रोने लग जाता था, है ना, और आके उसको नाभि में टिका देता। कहाँ पर टिका देता? नाभि में, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, आजकल तो एक ही लगता है, हाँ आजकल तो एक ही लगता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर खैसे लिखेंगे बेटा, खसरा। नाम सुना है बेटा खसरा का? बच्चों को भी होता है, सभी को होना चाहिए जीवन में एक बार खसरा, मोरबेली वायरस, ठीक है।
सभी को जीवन में होना चाहिए। ये छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं शरीर पर, है ना। हाँ, नहीं, माता अलग होती है से लिखना बेटा हर्पिस। हाँ बेटी, ये भी नाम पहली बार सुना है? नहीं सुन रखा है। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? निशा। हाँ, तो निशा हर्पिस लिखना बेटी, है ना। उसके बाद में लिखना बेटा मेनिंजाइटिस। हाँ, दोबारा आ गया, यही साला कारण है ये दोबारा से क्यों आया है, मेनिंजाइटिस। और ये दोबारा से आया है तो भाई ये कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा, ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, दिक्कत करेगा। 2018 वाली जो वैकेंसी थी, सॉरी 15 में थी शायद, लैब असिस्टेंट की, उसमें भी पूछा। अब की बार जो वैकेंसी थी उसमें भी पूछा। तो 2015 वाली लैब असिस्टेंट की वैकेंसी थी, उसमें मैंने भी एग्ज़ाम दिया था लैब असिस्टेंट का ना। मेरी किस्मत थी कि मैं रिज़ल्ट जब आया उसको देख नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी मेरे से बड़ी, उसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 2 अक्टूबर को, है ना। 2 अक्टूबर को, और शायद 3 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया था, तब मैं डिस्टर्ब था, मैं देख नहीं पाया था। उसमें मेरे नंबर थे, मैं लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में क्या हो गया था, पास। फिर सप्ते भर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए और तुरंत इनको क्या दे दी थी, ज्वाइनिंग दे दी थी। ठीक है, तो इस भर्ती से मैं क्या रह गया था, वंचित रह गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये क्या है, हिपेटाइटिस। क्या है, हिपेटाइटिस, ही से हिपेटाइटिस। उसके बाद में टे से लिखना ट्रेकोमा। क्या लिखोगे भाई, करके यहाँ पर आप रखेंगे साइलेंट। पो से आप लिखेंगे पोलियो, एंट्रोवायरस, पोलियो। ऐसे लिखेंगे एड्स। चे से लिखेंगे चेचक, मारने के लिए साइलेंट। छो से लिखेंगे छोटी माता। कौन सी माता भाई? डे से लिखेंगे डेंगू। गे से लिखेंगे गलसुआ। ये रोग भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसको मम्प्स नाम भी देते हैं, मम्प्स। इसे आप याद रखेंगे इन्फ्लुएंजा। गे से गलसुआ। गलगंड, गलगंड नहीं होता है, यहाँ टॉन्सिल्स हो जाते हैं। हाँ, कहाँ पे, किसके नीचे? इसे इन्फ्लुएंजा, ये मम्स लिखा है, मम्स। मम्स सिस्टम्स पढ़ लिया आपने सारे? अरे शरीर के तंत्र पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ लिए, तो वहाँ पर बात नहीं की है इसकी, मम्स की, गलसुआ की नहीं की? चलो की थी, वेरी गुड, की थी तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपको पढ़ाया होगा इस मम्स के बारे में, है ना। हमारे शरीर में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती है, पैरोटिड, मैंडिबुलर और सब मैंडिबुलर। ठीक है, तो जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसमें जलन और सूजन होने का जो कारण है वो कौन सा वायरस है? पैरामिक्समो वायरस है, जिसे अपन गलसुआ या मम्स के नाम से जानते हैं। और इसमें व्यक्ति को कान के नीचे, सुरेश सुन ले, इधर मैं बोल रहा हूँ जो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछा करो, तुम थोड़ी ना सॉल्व कर लोगे एक दूसरे की प्रॉब्लम, है भाई। लिख लिया आपने ये? चलो, रे से क्या बनेगा? चलो बताओ, इस रोग की ट्रिक बताओ। रेखा हमें हिट करके पोइचे मारने के लिए, रेखा हमें हिट करके पोइचे मारने के लिए छोड़ गई। याद हो गया बेटा? चलो अब बात करते हैं, रे से क्या बनेगा? रेबीज। क्या बनेगा भाई? खे से क्या बनेगा? खसरा, वेरी गुड। है से क्या बनेगा? हर्पिस। में से क्या बनेगा? मेनिंजाइटिस। दोनों में कैसे आ रहा है? चलो अभी बताऊंगा। है से क्या बनेगा? हिपेटाइटिस। टे से क्या बनेगा? ट्रेकोमा। करके यहां पर क्या है भाई? पो से क्या बनेगा? ए से क्या बनेगा?
चे से क्या बनेगा? मारने के लिए। छो से क्या बनेगा? डे से क्या बनेगा? गे से क्या बनेगा? या फिर मम्स, और इसे क्या बनेगा? बहुत अच्छे भाई। अब क्वेश्चन आता है, साहब बोला कि ये दोनों में क्यों आ रहा है, ये दोनों में क्यों आ रहा है? तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, एकमात्र डिजीज है ये मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस, जो कि जीवाणु से भी होती है और किससे? विषाणु से भी होती है। किससे होती है भाई? जीवाणु से भी होती है और किससे होती है? विषाणु से। ध्यान से सुनना भाई। इधर एक बार क्या हुआ, ये जब लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था तो एक बेटी थी हमारे उधर बेरोड से ही थी वो, है ना, एग्ज़ाम दे के जा रही थी, और जिस बस में वो बैठी हुई थी उस बस में मैं भी बैठा था भाई, उस बस में मैं भी बैठा था। ठीक है, ये जो सीट थी, इधर वो बैठी थी, इधर उसका भाई बैठा था, इधर मैं बैठा था। ठीक है, तो ये लड़की, क्या आपको मालूम है, जब बच्चे भाई एग्ज़ाम दे के जाते हैं तो उनमें डिस्कशन हो ही जाता है, हो जाता है ना, बोला कि इसका क्या आएगा, इसका ये क्या आएगा। तो ये रोग पूछ रखा था कि मेनिंजाइटिस रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, जीवाणु व विषाणु दोनों से, और प्रोटोजोआ से। किससे भाई? प्रोटोजोआ से। ये कुछ इस प्रकार से पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें कुछ बच्चे थे ना, वो क्या कह रहे थे, बोला कि ये रोग तो किससे फैलेगा? जीवाणु से। और वो जो बच्ची थी वो क्या करके आई थी? विषाणु करके आई थी। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि वो क्या कह रही थी, बोला कि तुम सबका क्या है? गलत है, और मेरा क्या है? सही है। फिर मैंने कहा कि बेटा आपका भी ये गलत है, आपका भी क्या है? ये गलत है। मेरे से कहा कि, बोला कि चुप। मेरे से क्या कहा? चुप। आपको कैसे पता कि, बोला कि ये गलत है। मैंने कहा कि बेटा ये गलत है ना। भाई नहीं माने। ठीक है, सभी बच्चों को उसने चुप कर दिया। थोड़ी सी चंचल थी वो लड़की, सबको चुप कर दिया, उन्होंने भी मान लिया, बोला कि चलो ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। ठीक है, और भाई फिर मैं चुपचाप हो गया, इधर मैं अपना मुंह करके खिड़की की तरफ बैठ गया, है ना, वो कर लो जो करो तुम, है ना। तो भाई उस लड़की ने फिर बाद में मेरे से कहा कि भैया इसमें आएगा क्या? आएगा, पूछ ही लिया उसने मेरे से, आधे घंटे बाद पूछा। फिर मैंने कहा कि इसमें कौन सा रोग आएगा? ये जीवाणु और विषाणु दोनों से फैलता है, ये आएगा। बोला कि कन्फर्म है? मैं कन्फर्म नहीं, श्योर हूँ मैं। तो मैंने कहा कि फिर और जीवाणु और विषाणु से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो उसने 2-4 नाम बताए। मैंने उसको, बेटा ये बीमारियाँ होती हैं। फिर बोला कि आप करते क्या हो? मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद बोला कि सर सॉरी, और मेरा एक बार पेपर देखो ना आप। भाई पेपर उसका देखा मैंने, तो काफ़ी हद तक वो छोरी जो थी इंटेलिजेंट थी भाई, है ना। और फिर मैंने उसके पेपर को देखना स्टार्ट किया, तो भाई मनोरपुरा से मैंने उसके पेपर को देखना स्टार्ट किया था, और मैं कोटपुतली पहुंचा तब तक मैंने उसके पेपर को आसानी से देखा। ठीक है, और उसके मैंने 17 से 19 क्वेश्चन क्या कर दिए थे? गलत कर दिए थे। ठीक है, हाँ, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उसको कहूँ कि भाई ये आपके गलत है, लेकिन मैंने कहा कि बेटा आपका ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है। उसके बाद भाई उस लड़की के चेहरे पर पसीने आ गए। क्या आ गए? पसीने। और फिर कहा कि ये सच में मेरे गलत है। मैंने कहा कि हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या है आपके गलत, अब आप चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, फिर वो बैठ जाती है और बहरोड तक बगैर आवाज़ किए हुए जाती है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर के जहन में रहता है, हर बार पूछता है। ठीक है, और ध्यान रखना ये कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस रोग है। मेनिंजाइटिस विषाणु से फैलता है, रोग कारक से फैलता है। ठीक है, और यह हमारे शरीर में चाहे जीवाणु से फैले या विषाणु से फैले, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है बेटा? मस्तिष्क को। आप देखते हैं कि यह हमारा क्या है? मस्तिष्क है। ये क्या है बेटा? मस्तिष्क, जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्रेन। और आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो ब्रेन होता है ये कितने पार्ट में बटा होता है? 3। ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन। ठीक है, ये सबसे पीछे का मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और ये
अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क होता है बेटा यहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम भाग होता है जिसे अग्र मस्तिष्क का नाम हम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, इसमें 4 वृक्क पिंड पाए जाते हैं। ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं ये देखने का और नीचे के 2 पिंड होते हैं ये सुनने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इधर पोन्स, मेडुला ओब्लागेटा जैसी स्थिति और सेरेबेलम भाग जो होता है ये कहाँ पर होता है, अनुमस्तिष्क पीछे वाला भाग होता है। ठीक है, मेडुला ओब्लागेटा आपने सभी ने पढ़ा होगा, अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में बेटा 2 प्रकार के द्रव भरे रहते हैं। एक पट्टिका होती है जिसको हम कार्पस कैलोसम पट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम पट्टिका कहते हैं। और इस कार्पस कैलोसम पट्टिका के दोनों ओर एक तरफ होता है ग्रे मैटर, कौन सा मैटर बेटा, ग्रे मैटर, तो दूसरी तरफ होता है व्हाइट मैटर, कौन सा मैटर, व्हाइट मैटर। तो ये जो कार्पस कैलोसम की पट्टिका होती है इसमें जो ये मेनिंजाइटिस जो जीवाणु या विषाणु है ये क्या करता है बेटा, संक्रमण कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और ये दोनों द्रव जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, जबकि ये द्रव जो होते हैं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने चाहिए, जिसकी वजह से हमारे सर में पानी भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि सर में पानी भर गया, सर में पानी भर गया, वो यही कारण है, वो क्या है, मेनिंजाइटिस रोग है। और ये किसके कारण, मेनिंजाइटिस के कारण। ठीक है, याद हो गए, यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। चलिएगा, इसके बाद में बेटा हम बात करेंगे कवक जनित रोग। किसकी बात करेंगे, कवक जनित रोग की बात करेंगे। ये खत्म नहीं हुए हैं अभी, ये तो ट्रेलर है ना, अभी फिल्म तो पूरी बाकी है। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार इनको पढ़ लें, आप एक रूपरेखा बना लें जिससे कि आपको ये मालूम रहे कि अब हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है भाई, एग्ज़ाम में भी जाएं, एग्ज़ाम देने के लिए तो एक बार सरसरी निगाह से इनको देख के जाएं। भगवान करे आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से क्या होंगे, ठीक होंगे भाई। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में बेटा आप लिखेंगे विषाणु जनित रोग हो गए, कवक जनित रोग लिखना, कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। कवक नहीं जानते हो, अरे जो रोटी वगैरह पे जिसको आप फफूंद बोलते हैं, है ना, हाँ, तो यहां पर लिखना बेटा कवक का अध्ययन लिखना। कवक का अध्ययन लिखना भाई, माइकोलॉजी। क्या लिखोगे, माइकोलॉजी लिख लिया भाई। उसके बाद में आप लिखोगे भाई यहाँ पर शैवालों का अध्ययन लिखना। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। फाइकोलॉजी, कौन सी लॉजी भाई, फाइकोलॉजी। फैकोलॉजी से याद रख लेना इसको। ठीक है, शैवालों का अध्ययन क्या होगा भाई, फाइकोलॉजी। ओके, चलो उसके बाद में बच्चा आप यहाँ पर लिखेंगे इन्हें जगत का कचरा साफ करने की संज्ञा दी गई है। लिखना, इन्हें जगत का कचरा साफ करने की संज्ञा दी गई है। इन्हें जगत का कचरा साफ करने की संज्ञा दी गई है। और उसके बाद में आप ये लिखेंगे कि ये कौन कौन से रोग हैं जो कि कवक से फैलते हैं। ठीक है, हैं, खोज वगैरह छोड़ो, यहाँ हर शब्द की खोज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना भाई, ट्रिक लिखना, हंसेंगे नहीं कोई भी। गंजा दामाद खाए फ्रूट।
गंजा दामाद खाए फ्रूट। हंस लो, हंसी आ रही है तो। नहीं आ रही? हाँ, पहले सुन लिया है। क्लास देखा करो मेरी यूट्यूब वाली, ठीक है ना? सारा पढ़ा रखा है मस्ती से, मज़े से, ठीक है? ऐसा पढ़ाया है कि कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस बच्चे ने उसको पढ़ लिया, ठीक है, बाहर ही नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है? हाँ, हालांकि ऐसे होते हैं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं तब काट काट के पढ़ाते हैं बेटा, मैंने कोई वो नहीं किया है, ठीक? जैसा क्लास में पढ़ाया है उससे भी बेहतरीन वहाँ पर पढ़ाया है, ताकि पूरे राजस्थान में आशीष सर का नाम गूंजे कि क्या पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर गंजा दामाद खाए फ्रूट, इसको क्या कहते हैं बेटा? गंजापन कहते हैं। देखो, ज्ञान बेटा एक ऐसी चीज है, मेरे साथ पढ़ा करती थी, आरती नाम था उसका, 9th-10th में। वो बचपन से ही गंजी थी, वो बचपन से ही क्या थी? गंजी। एक दिन क्या हुआ, 9th क्लास में मैंने उसे पूछ ही लिया, भाई तू हमेशा गर्मी के दिनों में भी ये ऐसे पहन के क्यों आती है तू? तो उसने कहा कि आशीष मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है। क्या नहीं है? मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, जन्म से ही गंजी थी वो। क्या भाई? जन्म से ही गंजी थी। मेरे भी चले गए थे बेटा, है ना? वापस से आए हैं ये, चले गए थे। जब मैं कोटा नीट की तैयारी कर रहा था, पीएमटी की तैयारी कर रहा था, तो मेरे बाल झड़ गए थे, है ना? ये खोपड़ी दिखने लग गई थी इधर से। वापस से आ गए, है ना? खूब नारियल पिए, डॉक्टर से दिखवाया एक बार, है ना? थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, फिर सही हो गए थे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ से लिखेंगे बेटा, इसको आप यूँ करके लिखना, दमा। द से लिखना दाद, खा से लिखना खाज या खुजली, खुजली, ये यहाँ पर साइलेंट है। हाँ, इच गार्ड जानता है इसका मतलब तू तो, है ना? खाज या खुजली को जानता है, बोला कि इच गार्ड, है ना? इसको लिखना भाई एथलीट फुट। कक्षा 10th में आपने पढ़ा होगा बेटा, हाथी पांव या फील पांव, जिसमें व्यक्ति के पैर होते हैं वो हाथी के समान हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। एथलीट फुट, हाथी पांव या फील पांव, ठीक है भाई? चलो, याद हो गया बेटा? गंजा दामाद खाए, गंजा दामाद खाए, गैस, गंजा से क्या बनेगा? दमा से क्या बनेगा? दै से क्या बनेगा? खा से क्या बनेगा? खाज या खुजली। फ्रूट से क्या बनेगा? एथलीट फूड, ठीक है? इसके बाद में अपन लिखेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ का अध्ययन लिखना बेटा। पता है किसी को? हाँ भाई बेटा, निशु नहीं पता? यहां लिखना प्रोटोजूलॉजी। ये नोट्स कहाँ से बनाए बेटी तूने? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अक्सर ऐसे बच्चे जो नोट्स बना बना करके पढ़ते हैं, बहुत जल्दी सफलता मिलती है भाई, है ना? हाँ, सभी बच्चे किताबें खरीदें, उनसे नोट्स बनाए, पढ़ें। 22 साल की हो गई, मिल जाएगी बेटा, लगे रहो, है ना? अरे मैंने छोड़ दिया तो यार, है ना? हम तो भाई सड़क और शिक्षक तो दोनों एक जैसे होते हैं ना, खुद ही स्थिर रहते हैं, लेकिन चलने वाले राहगीर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है? किंग नहीं है, किंग मेकर हैं। आपको राजा बना के छोड़ेंगे, राजा है नहीं, ठीक है भाई? हाँ, चलेगा। प्रोटोजूलॉजी, आप तो
एक बार नौकरी लग जाओ, चाहे भले ही हमारे ऑफिस से बाहर निकाल, आपके ऑफिस से बाहर निकाल देना, बोला कि चलो बाद में आना, है ना। एक बार ऐसा ही झटका मुझे एक ऐसा ही ने दिया था दिल्ली, है ना। मेरे से गुरु एकेडमी सीकर पढ़ता था वो, अब मेरे कॉन्टेक्ट से निकल गया था वो लड़का, ठीक है। उसके बाद भाई क्या हुआ कि मैं एक बार दिल्ली गया था किसी काम से, किसी से मिलने के लिए, एम्स में हार्ट अटैक आया था किसी को। तो जैसे ही 2 लेक वहीं पे उतरा तो वो लेके खड़े थे अपनी PCR, ठीक है। देखते ही बस से जैसे ही मैं उतर के 10-20 कदम गया तो 3 पुलिस वाले आए और मेरे को पकड़ के साहब गाड़ी में बिठा लिया, बोला कि चल। मैंने कहा कि भाई मेरे पास मेरा सब कुछ है, मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं कोई क्रिमिनल आदमी नहीं हूँ, मैं किसी से मिलने आया हूँ। बोला कि चुप, ठीक है। नवाब वहाँ से निकल गए साहब, ठीक है। और जाके थाने में अपने ऑफिस में मेरे को बिठा दिया वहाँ ले जाकर, बोला कि यहाँ बैठ जाइएगा चुपचाप। सर आते हैं और मेरे पैरों को छूते हैं भाई, SI सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। मेरे से कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, वही आपका गधेड़ा गुरु सीकर एकेडमी। भाई मेरा सीना तो इतना सा है लेकिन इतना चौड़ा हो गया भाई, है ना। अरे मैंने कहा कि मैं किसी हार्ट अटैक पेशेंट से मिलने के लिए आया हूँ और मेरे को हो जाता तो क्या करता, है ना। तो भगवान करे आप भी मुझे ऐसा झटका दें, ठीक है। कोशिश करें बेटा, मेहनत करें, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हमेशा हम विजय को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे ये बच्चे बैठे हैं, छोटा सा बैच है और इसमें सारे नौकरी लगे, आप ही हज़ारों बच्चे लेके आ जाएंगे यहाँ पे, आप ही हज़ारों बच्चे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हमने किससे पढ़ा है, इनसे पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। उसके बाद में लिखना प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों की ट्रिक लिख लो बेटा आप, ट्रिक। यहां पर लिखना पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है भाई। पा का मैं पे, पा यहां पर क्या होगा बेटा, पायरिया। कौन सा रोग होगा भाई, पायरिया होगा। फिर पा वापस से क्या हो गया यहाँ पर, साइलेंट हो गया, ठीक है भाई। का से लिखना कालाजार या ब्लैक आजार, लिस्मानिया डोनोवनी, कालाजार। मैं से लिखना मलेरिया, क्या लिखोगे, पैसे लिखना पेचिस। सोते हैं से लिखना भाई सोने की बीमारी, सारे दिन सोता रहता है। मेरी नज़र में एक ऐसा व्यक्ति है रतिराम और उसकी वाइफ है रामरती, है ना। रतिराम और वाइफ का नाम है रामरती, है ना। दोनों को ये बीमारी है, सारे दिन सोते रहते हैं। घर वाले उठा उठा के क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। क्या करते हैं भाई, खाना खिलाते हैं। बेटी मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, है ना, नीचे मिलना। ठीक, ठीक है भाई। तो ये सारी बीमारियां हैं, ये आपको याद रखती हैं। ये किससे फैलती हैं बेटा, प्रोटोजोआ से। आनुवांशिक रोगों को अपन लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। कल इनके बारे में आप पढ़ के आएंगे, ठीक है भाई। इसको ऑफ कर दो।